आपने पाकिस्तान के ऊपर भी ट्वीट किया था कन्वर्ट्स के ऊपर, तो व्हाट वाज कन्वर्ट्स, व्हाट कॉन्टेक्स्ट क्या था वो? देखिए आदित्य जी, ये कुछ टाइम से मैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे जाता हूँ और मैंने वहां पे मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन रहता है। मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप अपने पेरेंट्स चेंज कर सकते हो क्या? मेरा एक ही क्वेश्चन है। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग न्यू। ओके, तो सब बोलते हैं नहीं कर सकते। तो जब आप पेरेंट्स नहीं चेंज कर सकते, फिर आप एक्सेप्ट करो कि आप हिंदू हो, एक कालखंड में कन्वर्ट हुए थे। तो अगर आपने डेजर्ट के कपड़े पहन लिए तो आप अरब नहीं हो जाते। कल को मैं किसी स्पेन का या किसी कंट्री का ट्रेडिशनल कपड़ा पहनने लगूं तो मैं स्पेनिश हो जाऊंगा क्या? करेक्ट। ऐसे नहीं होता है। तो मैंने जापान के कपड़े पहन लिए तो मैं जापानीज हो जाऊंगा क्या? तो ये जो दिक्कत है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कन्वर्ट्स की, जिनका दिमाग जो है आइडेंटिटी क्राइसिस में घूम रहा है कि हम कहाँ के हैं, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ के हैं। तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी जब इतना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है? तो टर्की ने कुछ अचीव कर लिया तो अपने क्रेडिट अपने खाते में डाल लेते हैं, सऊदी अरेबिया ने कुछ अचीव किया तो डाल लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान का कब करोगे कुछ क्रेडिट? पाकिस्तान कब क्रेडिट लोगा? वो तो तो हिंदुओं उनको की कुछ जमीन। कंट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है। दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द नेशन। नहीं, और पाकिस्तान हिंदुओं की कंट्रीब्यूशन जगह होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। पहले उनको समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि ये आंख नाक कान आईज जो भी है, स्किन कलर हाइट, सब कुछ प्रभु श्री राम ने दिया है। आप पेरेंट्स नहीं बदल सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती आपके पेरेंट्स को। करेक्ट। ठीक है? तो अम्मी अब्बू ये लोग जो बार बार कहीं ढूंढते रहते हैं, अभी 70 साल हो गए अभी भी बाहर ढूंढ रहे हैं, वो मिलने ही नहीं वाले क्योंकि वेरी बाजू गुड। में है। बाजू में। तो दिक्कत मैंने खुद का एग्जांपल दिया उनके चैनल पे कि सपोज कोई कालखंड में कोई आक्रांता आया तो उसने जबरदस्ती मेरा नाम अहमद कर दिया, हाँ। तो मेरे पेरेंट्स कहां से चेंज हो जाएंगे? वो मैं कैसे बदल लूं? तो दिक्कत पाकिस्तान की ये है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की। अच्छा, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर तो पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनका शुरू हो जाएगा, एक डीरेडिकलाइजेशन खुद से शुरू हो जाएगा कि भाई हम हिंदू ही थे। तो वो करेक्ट। सारे प्राचीन भारतीय मंदिर जो है पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा एक इकोनॉमिक्स बैठ सकता है, भारत के साथ ट्रेड और उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। पूरी मंदिर इकोसिस्टम डेवलप हो सकती है। पूरा पुराना सिलेबस आप स्क्रैप कर सकते हो और सही रास्ते पे आ सकते हो सकता है सऊदी अरेबिया यूएई भी, क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन आ चुका कि हमारा आधा क्रूड ऑयल वेल्थ बर्बाद हो गया सबको रेडिकलाइज करने में, अब आधा ही बचा है। हम ऊंट पे चले जाएंगे अगर हमने सेक्युलराइज नहीं किया। तो जब सऊदी अरेबिया यूएई को इतना रियलाइजेशन आ रहा है तो पाकिस्तानियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। फुल अनकंडीशनल हैंड ओवर ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर to the satisfaction of the government of भारत। ये कंप्लीट करो एंड लेट्स बिगिन अ न्यू चैप्टर। राइट? पूरा हैंडओवर चाहिए, अनकंडीशनल। ओके, तो ये सॉल्व जब हो जाएगा, और वैसे भी वो क्या डिलीवर कर पा रहे हैं जब वो पेशावर में कुछ नहीं डिलीवर करते, कराची में नहीं करते, आधी उनकी बाउंड्री अफगानिस्तान चैलेंज कर रहा है, तालिबान उस तरफ की। ओके, तो इन्होंने क्या डिलीवर करना है? हम तो यहाँ पे कश्मीर में डिलीवर कर रहे हैं, तो जो डिलीवर कर रहा है उसके साथ अलाइन हो जाओ। दैट इज व्हाट विजडम इज। वरना बाकी का दुनिया तो चाहता ही है कि आप कटोरे लेके घूमो, आपको पता ही ना चले कि आप कौन हो, भले ही शीशे में क्लियर दिख रहा है कि आप कौन हो। राइट? तो दिक्कत यहाँ पे है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आदित्य जी, बारिश नहीं हो रही फिर भी मैं अगर रेनकोट पहन के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे नहीं मुझ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग जब डेजर्ट है ही नहीं तो आप डेजर्ट के कपड़े क्यों पहन के पाकिस्तानी घूमते हैं? मेरी तो समझ के बाहर है ये लोग क्या चल रहा है, सर्कस पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। तो ये जो पूरा मजाक सा बना रखा है पूरे देश का, और जब तक ये सॉल्व नहीं होगा आइडेंटिटी क्राइसिस,
आई एम नॉट श्योर। अच्छा कल को ये जाके, अच्छा हमारे मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी जी, वो मदीना में जाके आए, इतना अप्रोर हुआ है, पाकिस्तानी कर रहे हैं अप्रोर, सऊदी अरेबिया या इंडिया के नहीं, पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं अप्रोर। क्यों? बोल रहे हैं कि आप बिना वो वैसे ट्रेडिशनल कपड़े के अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो भाई? तुम तो कन्वर्टेड हो, तुम होते कौन हो सऊदी अरेबिया को एडवाइस करने वाले? तुम तो खुद कन्वर्टेड हो। तो ये जो मैं आदित्य जी बता रहा हूं, हमारे राइट विंग एक्सपर्ट्स जो पूरे दिन बकते रहते हैं, वर्सेस सुनाते रहते हैं बुक में से, मैं इनको कौन अथॉरिटी देता है इस्लाम पे एक्सप्लेनेशन देने की? मेरी समझ के बाहर है। इनको कौन पूछने वाला है? जब कॉन्वर्ट्स को नहीं पूछा जा रहा है, इनको नहीं कोई पूछने वाला। अच्छा सऊदी अरेबियन सोसाइटी जो है, मैं आपको बताता हूं आदित्य जी, इट्स अ क्लोज्ड सोसाइटी, ठीक है। वहां के रूलर्स जो हैं वो अपनी आवाम से भी ज्यादा इनपुट्स लेते नहीं है, मैं आपको बता दूं। करेक्ट, वो नहीं लेते। तो भाई राइट विंग एक्सपर्ट्स कौन होते हैं यहां से बताने वाले कि इस्लाम में रिफॉर्म नहीं हो सकता? तुम कौन होते भाई? तुम हो कौन? अच्छा ये यहाँ पे उछल रहे हैं कॉन्वर्ट सारे पाकिस्तानी। मैं बता रहा हूं आदित्य जी, अगर यही हरकतें चलती रही, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं यहाँ पे क्लियर, अगर इनकी यही हरकतें चलती रही तो कल को सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाए किंगडम से, तो फिर कंप्लेन मत करना, मैं बता रहा हूं। करेक्ट, राइट? तुम कौन होते हो? ही इज द कस्टोडियन ऑफ होली मॉस्क। कल को ये ना नौबत आ जाए कि उनको अपनी होली साइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़े और आपको घर से बाहर निकालना पड़े सऊदी अरेबिया से। करेक्ट, They will have to seal that holy sites to protect from your nuisance. कल को अगर ये हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इनकी हरकतें सुधरने नहीं वाली। वो जब आप जब किसी के कपड़े पहन रहे हो और अपने अपना नाम चेंज कर दिया, वो लोग मानते ही नहीं भाई, तुमको इंसान मानने को तैयार नहीं है, तुम मुसलमान तो दूर की बात, वो इंसान तक मानने को तैयार नहीं तुमको। तो ये जो कहां चले जाते हैं, कभी टर्की को अपना अब्बू बना लेते हैं पाकिस्तान वाले, कभी पाकिस्तान वाले मंगोलिया को बना लेते हैं, कहां घूमते हैं। इराक भी 70 साल हो गया, अम्मी आबू बाजू में है और कहीं और ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो ये बड़ी बदमाशी है। अच्छा और हमारे ये ऑपोजिशन वाले भी कोई कम नहीं है इंडिया के, ये जो बोल रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर में नहीं जाएंगे, पर्सनल इशू है। अच्छा पर्सनल इशू है तो अभी तक कैसे वो सारी मॉब वाली एक्टिविटीज आपकी चल रही थी? तो घर पे ही रखते अपने पर्सनल इशू। अगर पर्सनल इशू है तो व्हाई डू यू पार्टिसिपेट इन मॉब एक्टिविटीज, मॉब डिमांड्स है? तो पर्सनल इशू है तो रिलीजन को घर पे रखो। पूछो ये कांग्रेस वालों को पकड़ पकड़ के। तो दिस इज सच अ बिग न्यूज़ेंस आदित्य जी। सब ने अरे गहरे नट्टू खैरे कोई कॉन्वर्ट्स जाके इस्लाम पे एडवाइस कर रहे हो सऊदी अरेबिया को। तुम होते कौन हो भाई? हु आर यू? तो ये तो बड़ा अजीब सा है, मतलब सुनने में भी अजीब लगता है मुझे। अच्छा पाकिस्तान को क्या कनेक्शन है सऊदी अरेबिया के साथ? आपने तो खाली पैसे मांगने जाना है वहां, और तो क्या होना है? करेक्ट, तो बड़ा अजीब है। अच्छा हमारे अरब ब्रदर्स जो है वो हमारे साथ अच्छा खासा रिलेशन रखते हैं। अभी एमबीजेड आए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में, पूरा रोड शो हुआ है अहमदाबाद में। एक तरह से आप बोल सकते हो होम कमिंग इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट जिसको आप बोलते हो, इन लिटरल सेंस। और सब कोई खुश है, वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो। पाकिस्तानियों को बड़ा दर्द हो रहा पेट में। बड़ा अजीब है, मतलब क्या ही कर लेंगे आप इसका तो। और हमारे एक्सपर्ट फुदक फुदक के पता नहीं सारे लेफ्टिस्ट लिबरल सारे इनके साथ सपोर्ट में आ जाते हैं। इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड भाई, उनको जो करना है करें। सऊदी अरेबिया तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है क्या? तुम्हारा चलता है क्या वहां? वहां कोई वो इलेक्शन रखा है क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर? हमारे यहाँ पाकिस्तान एक्सपर्ट्स बहुत है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस देश में ऐसा स्टडी करने के लिए है क्या। आई डोंट नो, कुछ सही नहीं उससे स्टडी करने के लिए।
अरे भाई, जब तालिबान बामियान बुद्धा को रिवाइव करके नीचे टिकट का काउंटर डाल रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। सब कोई अपने कल्चरल रूट्स में घर वापसी करना चाह रहे हैं, तो तुम उल्टा कैसे जा सकते हो? ये वही तालिबान है जिसने बामियान बुद्धा को डिस्ट्रॉय किया था। वो आज नीचे टिकट का काउंटर रख के बैठे हैं, इनवाइट कर रहे हैं टूरिस्ट को। सऊदी अरेबिया से लेके लाओस, कंबोडिया ऑन दी अदर साइड, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रिवाइव होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। और हमसे भी बड़े भव्य मंदिर बनेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, हर जगह। मैंने तो अभी ट्वीट करके प्रपोज भी किया कि मिथिला से अयोध्या, अयोध्या से लंका का पूरा कॉरिडोर होना ही चाहिए, क्योंकि और फिर वहां से आप पुष्पक विमान में बैठ के आए तो पूरा मतलब एक डिवाइन फीलिंग आपको आए कि व्हाट वाज द नो कनेक्टिविटी, सारे प्रभु श्री राम कौन से पाथ पे गए थे एंड एक्सेट्रा। तो हम तो चाहते हैं कि ये रिवाइवल हो। और मैं बता रहा हूँ, अयोध्या का इकोनॉमी इतना बूम होगा, उत्तर प्रदेश अकेला $1 ट्रिलियन कॉस्ट क्रॉस कर जाएगा इसी डिकेड में। इसी डिकेड की बात कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो जैसे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दैट इज द फुलक्रम ऑफ चेंज इन द होल वर्ल्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, राम के आने से पहले मालदीव डूब गया, लंका डूब गया। अभी राम का मंदिर तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन लंका डूबना शुरू हो गया। बट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट व्हिच इज हैपनिंग, उसमें मैं आपके व्यूज सुनना चाहता हूँ, प्रेडिक्शंस भी। अच्छा, आपने 2 प्रेडिक्शंस दी है अभी इस समय। एक तो ये है कि इन लोगों को रोक लगेगी सऊदी अरेबिया जाने से, और दूसरा नहीं, ऐसे ही बदमाशी करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही बदमाशी करते रहेंगे। देखो, अरब सोसाइटी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती कि आप इंटरफियर करो। और एक बात आप समझ लो कि जब हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, भारत के साथ उनका इंटीग्रेशन हो रहा है अरब ब्रदर्स का, तो आपने कभी देखा है अरब ब्रदर्स को, अरब प्रिंस को कभी रोड शो करते हुए किसी कंट्री में? नहीं। अपनी कार में साथ में किसी लीडर को बिठाते हुए या स्पीच देते हुए सुना है कभी किसी और कंट्री के फोरम पे? तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई दे वांट टू कम बैक टू देयर, क्या उनका, वो भी तो अपना खगाल रहे हैं ना कि उनका आर्कियोलॉजी क्या था। तो किसी और कंट्री में पाकिस्तान को क्या मतलब, उसका क्या कैपेसिटी है कि भाई किसी कंट्री में जाके आपने इंटरफियर करना है कि उनको क्या करना चाहिए? तुम खुद का देखो पहले, खुद का